स्वागत है प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल O2N डिजिटल एजुकेशन में। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 3 चल रहा है जिसके एक्सरसाइज 3.3। इसमें हमारे जितने भी क्वेश्चन है बच्चों, कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। जिसके लास्ट लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन कराए थे आपके। आज के हम वीडियो में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। हमारे ये पार्ट चल रहे थे, कौन सा पार्ट है हमारा? थर्ड। ठीक है, इस टाइप के थ्योरी वाले क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में भी कराए थे और आपको दो समीकरण युग्म दिया रहेगा, वहां पे आपको सॉल्व करना भी आपको बताया था। किस विधि से? कौन सी विधि थी हमारी? प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या बनाना पड़ता है? दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म बनाना पड़ता है। अब वो चर आप कुछ भी ले सकते हो। मोस्टली क्वेश्चनों में क्या लिया जाता है? एक्स और वाई। और जरूरी नहीं है बच्चों एक्स और वाई ले, यहाँ पे यू वी भी ले सकते हो, एच टी भी ले सकते हो, जो आपका मन हो वो ले सकते हो आप। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में, थ्योरी वाले क्वेश्चन में हमें दो समीकरण बनानी पड़ेंगी। तो क्वेश्चन देखिए, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 7 बल्ले तथा 6 गेंद कितने रुपए में लिया? 3800 रुपए में खरीदी है। आपके क्रिकेट टीम का कोई कोच है, मैं आपको समझा देता हूं। यहाँ पे पहले कोई कोच है, वो सबसे पहले लेता है 7 बल्ले। कितने? 7 बल्ले। और तभी वो कितनी गेंद लेता है? 6 गेंद। 6 गेंदे। अब इनके कितने रुपए दिए उसने दोनों के जोड़ के? 3800 रुपए। अब हमें एक बल्ले की कीमत पता होनी चाहिए। माना एक बल्ले की कीमत कितनी? x, और इसकी एक गेंद की कीमत मान लेंगे हम y। जब इनकी टोटल, जब एक की कीमत x है तो 7 की कितनी हो जाएगी? 7x प्लस एक गेंद की कीमत y है तो 6 की कितनी हो जाएगी? 6y। और दोनों को मिला के उसने दुकानदार के लिए कितने रुपए दिए? 3800 रुपए। कितने? 3800 रुपए। तो ऐसे हमें समीकरण बना देनी है। लेकिन इस समीकरण बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या मानना पड़ेगा? माना एक बल्ले की कीमत इजिकल टू कितना? x रुपए। मार्केट में आप भी जाते हो बच्चों, यदि हम एक मार्केट में जाते पेन लेने, हमें 5 पेन लेनी है। यदि हम दुकानदार से कहते हैं कि दुकानदार भाई साहब हमें ये बताइए कि एक पेन की कीमत कितनी है। यदि आपको उसने बताई एक पेन की कीमत 20 रुपए, तो आपको कितने पेन चाहिए? 5। तो आप क्या करोगे? या तो 20 को 5 बार जोड़ दोगे। यदि बिल्कुल नहीं आता है तब भी हमारा कितना आएगा? 100। या फिर 20 में आप डायरेक्ट 5 की गुणा कर दोगे तब भी कितना आएगा? 100। वही कॉन्सेप्ट, ये नीचे वाला कॉन्सेप्ट ही हमारा यहाँ पे काम करेगा। अब तो यहाँ पे एक बल्ले की कीमत ले ली तथा माना एक गेंद की कीमत कितना मान लोगे? y रुपए। y रुपए। अब यहाँ पे आप किसके अकॉर्डिंग चलोगे? पियर्सन के अनुसार। ठीक है, पियर्सन के अनुसार चलोगे। उसमें आप कोच ने कितनी बार खरीदी है? 2 बार। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है आपको। तो आपको क्या करना है? शर्त 1 में पहले जो उसने खरीदा उसकी समीकरण बना लीजिए। शर्त 1 क्या है? 7 बल्ले और 6 गेंद। ये लाइन आप लिखना चाहो तो यहां पे लिख भी सकते हो, या वहां पे देख के सीधा समीकरण बना सकते हो। एक बल्ले की कीमत कितनी है? x रुपए। कितने बल्ले लिए? 7। तो ये कॉन्सेप्ट आपके सामने लिखा हुआ है। आपको क्या करना है? इसमें इसकी क्या कर देनी है? मल्टीप्लाई 7x हो गया। तो बल्लों की पूरी कीमत आ गई। उसके बाद में एक गेंद की कीमत कितनी है? y। गेंद कितनी खरीदी है? 6। तो कितना आ गया? 6y इजिकल टू दोनों को मिला के कितने रुपए दिए गए? 3800 रुपए। कितने? 3800 रुपए। जब समीकरण बनाएंगे तो ये लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं है। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा? 1। शर्त सेकंड, तो बाद में फिर वही कोच मार्केट में गया है, उसने फिर क्या लिया है? 3 तो बल्ले लिए, कीमत तो वही है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 3x प्लस गेंद कितनी ली है? 5। 5y इजिकल टू कितना? 1750। अब ये आपकी दो समीकरण आ गई। अब इन दो समीकरणों को आप प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लीजिए, या पीछे हमने पढ़ाया था ग्राफिकीय विधि से सॉल्व कर लीजिए, या आगे आप चलेंगे विलोपन विधि, उससे सॉल्व कर लीजिए।
काम इतना तो सभी विधियों में आपको करना ही करना है बच्चों, थ्योरी वाले क्वेश्चन में। अब जब ये समीकरण बन गई तो आपको कौन सी विधि अप्लाई करनी है, कौन सी अप्लाई करनी है, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि में मैंने आपको बताया था कि क्या करना है, कि हमें दो समीकरण जो दे रखी है 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 7x प्लस के 6y इज इक्वल टू 3800, समीकरण नंबर 1। समीकरण 2 आपकी दे रखी है 3x प्लस के 5y, 3x प्लस के 5y इज इक्वल टू 1750। ठीक है, अब इनमें हमें क्या करना है, किसी एक समीकरण से या तो x का मान निकालिए या y का निकालिए। अब दोनों ही प्लस के कोई सी भी आप ले सकते हो, तो यहां से आप लिखोगे समीकरण 2 से, कोई भी ले सकते हो, 1 या 2 जो भी है। समीकरण 2 हमने ले ली, तो यहां से आप समीकरण 2 को एक बार लिखोगे, कितना है 3x प्लस के 5y बराबर 1750, और यहां से या तो x का मान निकालिए या y का मान निकालिए। तो यहां से आप किसका निकालोगे, चलिए अब अगर y का निकाल देते हैं 1750, ये x इधर जाके बच्चों का एक हो जाएगा माइनस, और y का जब मान निकालो कितना 1750 माइनस के 3x, और ये मल्टीप्लाई का काहे में जाएगा, डिवाइड में। समीकरण नंबर कितना आ गया 3। यही कॉन्सेप्ट हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था प्रतिस्थापन विधि सॉल्व करने का। अब इस y के मान को निकाला कौन से समीकरण से, 2 से। अब इस मान को उठा के किस में रख देना है, 1 में। तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखोगे आप तो रख दीजिए, समीकरण 1 आपकी क्या है 7x है प्लस के 6, और y की जगह अब रख दीजिए उठा के, क्योंकि y एक लाइन बढ़ाओगे फिर रखोगे। तो यहाँ पे y का मान कितना 1750, कितना है बच्चों 1750 माइनस के कितना 3x अपॉन में कितना 5। ये किसका मान है 7x प्लस के 6, और y की जगह हमने y का जो मान निकाला है x की फॉर्मेट में रख दिया। अब हमारी पूरी समीकरण किसकी फॉर्मेट में आ जाएगी, x की फॉर्मेट में। इजिकल टू हमारा कितना मान है 3800, कितना है बच्चों 3800। ठीक है, यदि ये दोनों कट रहे होते तो काट देते, अब ये कट ही नहीं रहा। इसके अपॉन में 5 है, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 5। भाग दोगे तो कितना 5 की गुणा ऊपर करोगे 7 पंजे कितना 35, प्लस 5 से भाग दोगे 1 आएगा, बट यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई में, तो इसका मतलब 6 से आपको क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी सी है, तो 6 की मल्टीप्लाई इधर करोगे, 6 की 0 में करोगे 0, 6 पंजे कितना 30, हासिल गए कितना 3, 6 सत्ते 42, और 3 कितना हो गया 45, 6 एकम 6, और 6 और 4 कितना हो गया 10। ठीक है बच्चों, यहां तक। अब 6 की मल्टीप्लाई अंदर भी करनी है, 6 तिया कितना हो गया 18x इजिकल टू कितना आ गया ये 3800। अब इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो कितना ले लेंगे 1। तो सबसे पहले x वाले पदों को देखिए आप, यहाँ पे 18x माइनस का है, 35x का आएगा प्लस का, तो प्लस के ज्यादा माइनस के कम है, कितना बचेगा 17x। ठीक है, और प्लस में कितना a 10,500, और ये 5 की गुणा कहां हो जाएगी, इधर हो जाएगी 0 0, 5 की गुणा 8 में करोगे 5 40, 5 दिया 15, और 4 कितना हो गया 19। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई कर दी सीधी। अब यहां से हमें x का मान निकालना है, तो इसको कहां पहुंचाना पड़ेगा उधर। तो ये आपका क्वेश्चन यहां पे इस टाइप से कन्वर्ट हो गया। 17x इजिकल टू हमारा उधर की साइड कितना है 19,000 माइनस, ये वैल्यू हमारे प्लस की जब बच्चों इधर जाएगी तो काय की हो जाएगी माइनस की। तो जब ये माइनस की जाएगी कितनी है 10,500, 10,500। तो यहाँ पे 17x इजिकल टू, जब इसको घटाओगे 2 जीरो में से, तो 2 जीरो जैसी है वैसी आ जाएंगी 10,
तो यहाँ पे 2 जीरो, अब यहाँ पे 1 जीरो में से 5 घटाना है, तो एक हासिल लिया 10, 10 में से 5 गए, कितना बचेगा 5, यहाँ रह गए 8, जैसा है वैसे आ गया 1 1। ठीक है, तो ये 8500 आ गया, तो x इजिकल टू आ गया 8500 बटे कितना 17। तो 17 पंजे कितना होता है, 17 चौका 68, 17 पंजे कितना होता है 85, 5 बार गया तो क्या जीरो बची हमारी 2 जीरो। तो x का मान कितना आ गया बच्चों 500। क्या आ गया 500। लेकिन हमें x के मान से मतलब थोड़ी है, हमें तो किसका मान चाहिए y का भी। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, अब इसे x के मान को उठा के रख दीजिए कोई भी समीकरण में। तो कोशिश करें करो फ्री में ही रखने की, कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। x का मान समीकरण कौन सी में 3 में रखने पर, जब 3 में रखोगे तो y इजिकल टू कितना 1750 माइनस के 3 गुणा x का मान कितना है बच्चों 500 रख दीजिए सीधा, क्योंकि ये रहा आपके सामने बस 3 और x की जगह कितना रखना है 500 और बटे में कितना 5। तो y इजिकल टू 1750 माइनस 5 दिया 15, 1500 बटे कितना आ गया 5। जब इनको घटाओगे 1750 में से 1500 तो कितना ज्यादा है 250 बटे कितना 5, 5 से इसे काटो 5 पूरे 25, कितना आ गया 0 के 0। y का मान आ गया आपका 50। तो आपके सामने आपके दोनों मान आ चुके हैं, लेकिन लास्ट में आपको मैंने बताया था लास्ट वीडियो में ऐसे आंसर छोड़ना नहीं है, हमें यह भी बताना है कि x क्या था, किसका मान है, y किसका है। तो x हमने क्या माना था, अतः x था हमारा एक बल्ले का मूल्य, अतः एक बल्ले का मूल्य या कीमत भी बोल सकते हो, कितना था x, और x का मान कितना आया हमारा 500 रुपए, कितना 500 रुपए। तथा एक गेंद की कीमत या मूल्य भी लिख सकते हो, यहाँ पर क्या है बच्चों कीमत कितनी है हमारी y, और y का मान कितना आया 50 रुपए। अब सही गलत की आप देख लीजिए, सही गलत को आप किसी भी समीकरण में रख के देख लीजिए, जैसे अब यही समीकरण है यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ध्यान देना। यहाँ पे 7 इंटू एक्स का मान कितना आया हमारा 500 प्लस 6 गुना y का मान कितना है 50, 7 पंजे कितना आ गया 3500, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 300, और जोड़ो कितना आ गया 3800। इसका मतलब हमारे ये आंसर कैसे हैं सही है, कैसे हैं सही है। तो ये रफ में चेक कर लिया करो कि हमारे मान सही आए या गलत आए हैं। कोई भी समीकरण में आप रख के देख लीजिए, सेटिस्फाई होना चाहिए, मान रखोगे 3800 के बराबर आना चाहिए। तो नोट डाउन करते रहिए, और इसके अलावा भी आपके एग्जाम्पल होते हैं उन्हें भी करिए, और जो क्वेश्चन नहीं आता आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, ठीक है। इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में आपके उन प्रॉब्लम को सॉल्व करा दें। तो बच्चों नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सेम उसी पैटर्न पे, निम्न समस्या को, तो वही है ये, तो प्रतिस्थापन विधि से करना है, इसका पार्ट 4 है। देखिए अब इसे सबसे पहले हमें क्या करना है, इनकी दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म बनाना है। तो क्वेश्चन अच्छा भी है। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े, ये तो नियत भाड़ा है, पहले ये समझिए, बच्चों को ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है नियत भाड़ा। नियत आगे हम जब चलेंगे नियत भाड़े के बारे में समझा देते हैं। इसका मतलब है फिक्स, मतलब ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है। तो जैसे कि टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, जैसे कोई टैक्सी करने गया तो टैक्सी वाले ने कह दिया कि हमारे भाई 500 रुपए का तो चार्ज है ही, उसके बाद में पर किलोमीटर आपको देना ही देना है। जो 500 रुपए का चार्ज है उसको हम बोलते हैं नियत भाड़ा। क्या बोलते हैं, नियत भाड़ा। अब उसने कहा है 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है, 15 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा कितना है 155 है। नियत भाड़ा तथा अब वैसे भी समझ में ना आए आपको कौन सा एक्स मानना है कौन सा वाई, तो ये देख लिया करो जो पूछा जाता है आपसे, नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, तो ये बाद में निकालना है, पहले आप वैल्यू तो निकाल लो, नियत भाड़ा कितना है पर किलोमीटर किराया कितना है।
तो बाद में हम 25 किलोमीटर के भी पैसे बता देंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा बन जाते हैं टैक्सी वाले। क्या बन जाते हैं? टैक्सी वाले। कैसे कैसे हमें इनके मूल्य निकालने हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, इसमें क्या दे रखा है, माना नियत भाड़ा। नियत भाड़ा कितना मान लेंगे हम? x रुपए। x रुपए, ये समझ गया होगा आप। नियत भाड़ा, मैं फिर से रिपीट करता हूं, एक फिक्स है, फिक्स प्राइस है कि ये तो आपको देना ही देना है। इसके बाद में पर किलोमीटर आपको किराया देना ही देना है। उसका रेट आपको नहीं दे रखा है तो आपको वो भी मानना पड़ेगा। माना या तो प्रति किलोमीटर लिख दीजिए या फिर 1 किलोमीटर। माना 1 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना मान लोगे? y रुपए। अब एक की जगह आप प्रति भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक को ही हम क्या बोलते हैं? प्रति बोलते हैं, ठीक है। ये हमने दोनों मान लिए। उसके बाद में हमें क्या करना है? पियर्सन के अकॉर्डिंग चलना है, पियर्सन अनुसार। तो एक बार मैं इधर समझा देता हूं आपको। नियत भाड़ा प्लस जितने भी किलोमीटर चलेगा वो, उसका दोनों का भाड़ा मिला के उस टैक्सी वाला, जैसे मैं ही टैक्सी वाला हूं तो आपको मुझे देना है। किसको देना है? मुझे। तो नियत भाड़ा हमारा कितना है? x। वो तो फिक्स है, वो तो देना ही देना है आपको। जब टैक्सी में बैठ के जाना है तो x तो आपको देना ही देना है। प्लस अगला क्या है? किलोमीटर किराया कितना है हमारा? y रुपए। शुरू में वो कितने किलोमीटर गया? 10 किलोमीटर। जब 1 किलोमीटर का किराया बच्चे y है तो 10 किलोमीटर का कितना हो गया? 10y। कितना हो गया? 10y। ये फिक्स किराया, ये पर किलोमीटर के हिसाब से 10 किलोमीटर का किराया हो गया आपका 10y। और दोनों को मिला के उसने कितना दिया? पहले केस में 105। कितना? 105। इसी अकॉर्डिंग 15 किलोमीटर के लिए क्या आएगा? x प्लस 15y। नियत भाड़ा तो आपका उतना ही रहना है। वो कितना दे रखा है? 155। तो आपकी समझ में आगे होंगे ये समीकरण कैसे बनी है। नियत भाड़ा तो कभी भी जाओगे तो फिक्स x रहेगा। चेंज किस में आएगा? दूरी के हिसाब से, पर किलोमीटर के हिसाब से। तो यहाँ पे पियर्सन अनुसार शर्त 1 में आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। क्या है? क्योंकि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितने रुपए दिए गया? 105 रुपए। कितना? 105। लेकिन ये जो भाड़ा जो लगता है, पहले तो नियत भाड़ा प्लस कितने किलोमीटर का है? 10 किलोमीटर का भाड़ा। टोटल मिला के कितना होता है? 105। कितना? 105। बच्चे गलती कर देते हैं, इसमें नियत भाड़े को भूल जाते हैं। और नियत भाड़ा कितना है हमारा? कितना है बच्चों? x प्लस 10 किलोमीटर का भाड़ा निकालना है। जब 1 किलोमीटर का कितना रुपए लग रहा है? y। तो 10 का कितना हो गया? 10y इजिकल टू कितना बन गया? 105। समीकरण नंबर कितना? 1। इसी प्रकार से दूसरी समीकरण बना लीजिए। यहीं पे बना देते हैं दूसरी समीकरण। दूसरी समीकरण के लिए शर्त सेकंड ये है, पहले 10 किलोमीटर में 105 देता है, फिर कितने किलोमीटर की बात कर रहा है वो? 15 किलोमीटर की। तो इसे डायरेक्ट बना दीजिए। तो 15 किलोमीटर के लिए बनाओगे तो नियत भाड़ा प्लस 15 किलोमीटर गया तो 15 इंटू कितना आएगा? y। और कितने रुपए दे रहा है? 155। तो x प्लस कितना? 15y बराबर कितना? 155। समीकरण नंबर कितना हो गया बच्चों? 2। समीकरण आपके सामने है। अब इन दोनों समीकरणों को आपको कौन सी विधि से सॉल्व करना है? प्रतिस्थापन विधि से। सबसे पहला काम क्या होता है? ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट होते हैं बोर्ड के एग्जाम में। 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं आपके एग्जाम में, और आगे भी किसी कंपटीशन एग्जाम में जाओगे, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बस थोड़ा सा डिफरेंट ये हो जाता है, वहां शॉर्ट ट्रिक से होता है, कॉन्सेप्ट यही है।
अब वो शॉर्ट ट्रिक भी किससे बनती है, इस कॉन्सेप्ट से भी बनती है। जिस बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर है वो शॉर्ट ट्रिक में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली उसको। अब यहाँ पे क्या करना है बच्चों, इन दोनों समीकरणों को हमें सॉल्व करना है। कौन सी विधि से सॉल्व कर रहे हैं हम, कौन सी चल रही है हमारी इस चैप्टर में, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, एग्जाम में यदि आता है कि इस विधि से करना है तो आपको उसी विधि से करना है, अन्यथा नहीं पूछा कोई सी विधि तो आप किसी भी विधि से कर सकते हो जो आपको आसान लगे। तो दो समीकरण हमारी कौन कौन सी है, एक x प्लस, एक तो हमारी x प्लस 10y इज इक्वल टू 105 है, और एक थी हमारी x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। समीकरण नंबर कितना, 2। एक बार देख लेते हैं 105 और 155। ठीक है, अब इन दोनों समीकरणों को कौन सी विधि से सॉल्व करना है आपको, प्रतिस्थापन। तो प्रतिस्थापन में आपको बता रखा है, कोई भी एक समीकरण लीजिए, वहां से मान निकालिए। समीकरण कौन सी ले लेते हैं आप, अगर 1 को, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है, x प्लस 10y बराबर कितना, 105, और यहां से आप x का मान निकालोगे कितना आएगा, 105, और ये प्लस का 10y है, इधर आगे किसका हो जाएगा, माइनस के 10y। समीकरण नंबर कितना मान लोगे, 3। ठीक है, यही मैंने आपको सिखाया था कि प्रतिस्थापन विधि में क्या करना है, दो समीकरणों में से कोई भी एक समीकरण जो आपको अच्छे लगे वहां से उठानी है, वहां से किसी एक चर का मान निकालना है, उस चर के मान को उठा के दूसरी समीकरण में रखना है। एक से ये मान निकाला है तो x का मान समीकरण कितने में रखोगे, 2 में रखने पर। जब 2 से निकालते थे 1 में रखते, तो यहां पे समीकरण 2 क्या है हमारी, x प्लस 15y बराबर 155। x का मान उठा के यहां से रख दीजिए, x की जगह x का मान रखिए कितना, 105 माइनस के 10y प्लस के कितना 15y बराबर कितना बच्चों, 155। 15y में से माइनस के 10y गए तो प्लस के कितना बचा, 5y, और यहाँ पे 155, ये प्लस का 105 है तो इधर आके कितना हो जाएगा, माइनस। क्वेश्चन में आपकी समझ में आ गया होगा बच्चों, नंबर जो हमारे अचर पद होते हैं कांस्टेंट, उनको एक तरफ लीजिए, चर को एक तरफ लीजिए। तो यहां से जब आप मान निकालोगे 5y बराबर 155 में तो 105 गए तो कितना बचेगा, 50। कितना बचेगा बच्चों, 50, और यहां से y का मान निकालोगे तो कितना आ गया, 50 बटे कितना 5, तो y का मान आपका आ गया 10। y का मान कितना आ गया, 10। अब ये जो y का मान आया है, अब इस y के मान उठा के यहां रख दीजिए, यहां कोई सी भी समीकरण में आप रख सकते हो। तो कोशिश करे करो कौन सी में, इसमें कैलकुलेशन कम करनी पड़ती है। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब समीकरण 3 में रखोगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 105 माइनस के 10 गुणा y का मान कितना आया, 10। ये रहा आपके सामने बच्चों, 105 माइनस 10 इंटू y का मान कितना आया, 10। तो यहां x इज इक्वल टू कितना आ गया, 105 माइनस कितना आ गया, 100, और x इज इक्वल टू कितना आ गया, 5। कितना सस्ता किराया है, 1 किलोमीटर के 10 रुपए ले रहा है टैक्सी वाला, लेकिन जो नियत भाड़ा वो कितना सस्ता आया बच्चों, 5 रुपए। कितना, 5 रुपए। तो यहाँ पे एक बार चेक कर लीजिए कहीं क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक तो नहीं है। तो 10 की गुणा जब यहाँ पे करोगे, देखो जब इसमें इस मान को रखोगे तो x की जगह कितना रखना है, 5, और 10 गुणा y की जगह कितना रखना है, 10। 10 धाम 100 और 5 कितना हो गया, 105। इसके बाद में जब इसमें भी रख लीजिए, x का मान कितना है, 5, और 15 गुणा कितना आ गया, 10, 150, 155। इसका मतलब हमारे आंसर सही है। बहुत सस्ता टैक्सी ड्राइवर, मतलब टैक्सी वाला कितना है, बहुत सस्ता है, जिसका नियत भाड़ा सर्विस चार्ज ओनली कितने रुपए, 5 रुपए। उसके बाद में जो आपका जाने आने का किराया वो है इसके साथ में। लास्ट में हमें क्या लिखना पड़ता है, अतः टैक्सी का नियत भाड़ा इज इक्वल टू कितना, x, पर उसका मान कितना है, 5 रुपए। चलिए नीचे लिख देते हैं, x इज इक्वल टू कितना, 5 रुपए, तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा कितने माना था y, और वो कितना है, 10 रुपए।
कहने का मतलब 1 किलोमीटर का जो एवरेज का जो 1 किलोमीटर चलने का जो किराया वो 10 रुपए और 5 रुपए आपका कैसा फिक्स भाड़ा। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा। बार बार रिवीजन करिए। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी क्वेश्चन नंबर 3 का आपका पार्ट कौन सा है? 5। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में, अब देखिए बच्चों ध्यान रखना, क्वेश्चन आपका आ गया अंश और हर का, भिन्न। तो भिन्न के बारे में जैसे किसी बच्चों को नहीं पता तो पहले मैं आपको समझा देता हूं भिन्न क्या होता है हमारा। और हर क्वेश्चन में जितना मैं मानूंगा इतना मानना ही पड़ेगा। भिन्न होता है हमारा अंश बटे, क्या होता है? अंश बटे हर। जैसे कि एग्जाम्पल 3/4, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? अंश, नीचे वाले क्या बोलते हैं? हर। जब भी भिन्न का क्वेश्चन आएगा तो भिन्न बनाने के लिए आपको अंश और हर चाहिए ही चाहिए। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? उस भिन्न का आपको अंश मानना पड़ेगा और क्या मानना पड़ेगा? हर। तो सॉल्यूशन में क्या करना है? माना भिन्न का अंश, भिन्न का अंश इजिकल टू कितना? x, माना भिन्न का दूसरा क्या मान लोगे? हर इजिकल टू y। ठीक है, तो भिन्न वाला क्वेश्चन जब भी आएगा आपको इतना तो मानना ही मानना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में कह क्या रहा है ये देखिए, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। वो किसकी बात कर रहा है बच्चों? भिन्न की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? भिन्न। उसके बाद में यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो 2 केस आपको दे रखे हैं। यदि अंश और हर दोनों में कितना जोड़ दिया? 2, तो ये आपकी भिन्न आ जाती है 9/11। यदि दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ दिया जाए? 3, तो भिन्न इतनी हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो आपको बच्चों क्या निकालनी है यहाँ पे? भिन्न। तो सबसे पहले भिन्न बनाइए यहाँ पे। अतः भिन्न, तो अभी मैंने आपको बताया भिन्न क्या बनती है। भिन्न आपकी बनती है अंश बटे हर। तो यहां से जो आपको भिन्न निकालनी है उसका मान आएगा, का मान x और हर का मान कितना? y। समीकरण नंबर आप इसको कितना मान लोगे? a। तो भिन्न निकालने के लिए आपको सबसे पहले x चाहिए, फिर क्या चाहिए? y, जो आपके मान अंश और हर के हैं। अब वो मान कहां से निकलेंगे उसके लिए आपको कंडीशन दे रखी है। तो कंडीशन स्टार्ट करते हैं हम अपनी। ठीक है बच्चों, तो कंडीशन में देखिए पहले मैं इधर समीकरण बना देता हूं। शर्त 1 बिल्कुल आसान है, ज्यादा बर्डन नहीं लेके पढ़ना। मैं बार बार आपको बता रहा हूं, एक एंजॉयमेंट के साथ में आपको अच्छा फील करके तब स्टडी पे ध्यान देना है। तो देखिए बच्चों समझ में आएगा, ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में आते हैं, इतने ज्यादा हार्ड नहीं आते। अब तो देखना, आप रिजल्ट उठा के देखते होंगे, आपके साथी होंगे जिनके 97, 98 और बहुत बच्चों के तो अब 100 में से 100 नंबर आते हैं। बिल्कुल आसान होता है। शर्त 1 ये कहती है अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। किसमें? भिन्न के। तो सबसे पहले भिन्न क्या है हमारी? x/y। कितना है बच्चों? x/y। अब ये आपका अंश हो गया, ये क्या हो गया? हर। इसमें क्या कह रहा है? अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। इस क्वेश्चन में अंश और हर दोनों में सेम संख्या जोड़ी जा रही है। आगे चल के कोई क्वेश्चन आएगा कि अंश में 2 जोड़िए, हर में 1 माइनस करिए। तो जैसे कहेगा वैसे करना है। तो यहाँ पे आपको दोनों में 2 जोड़ना है, तो जोड़ दीजिए। प्लस का 2 इसमें कर दीजिए, प्लस का 2 इसमें कर दीजिए। दोनों में हमने क्या जोड़ दिया? 2। वैसे ही हमने 2 जोड़ा है तो वह कितनी हो जाती है? कितने के बराबर हो जाती है? 9/11। कितने? 9/11। जब अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाता है तो भिन्न हमारी 9/11 के बराबर हो जाती है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 11 की मल्टीप्लाई x में करो, कितना आएगा? 11x। 11 दूनी कितना हो गया? 22। 9 की मल्टीप्लाई करो, 9y। और 9 दूनी कितना हो गया? 18। यहां से हम x का मान निकालेंगे तो 11x बराबर 9y प्लस के 18 और माइनस के कितना आ जाएगा? 22। 22 हमारा प्लस का था, जब इधर गया तो काय का हो गया बच्चों? माइनस का। तो यहां से 11x बराबर कितना आ गया? 9y और 18 प्लस का है, माइनस के 22 है, तो माइनस का क्या बच जाएगा? 4। और x इजिकल टू 9y माइनस के 4 और बटे में कितना आ गया? 11।
ठीक है, समीकरण नंबर कितना मान लेंगे 1। तो हमने क्या किया है यहाँ पे समीकरण बनाने से अच्छा हमने यहाँ पे क्या किया, पहले ही हमने x का मान निकाल लिया। किसका मान निकाल लिया, x का। उसके बाद में शर्त सेकंड पाइए, शर्त सेकंड में आपसे क्या कहा है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। कितना जोड़ दिया जाए, 3। अब इसने कहा है अंश और जो हर है दोनों में कितना जोड़ दिया जाए, 3। तो भिन्न हमारी हो जाती है 5/6। ठीक है, कितना हो जाता है, 5/6। तो अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 6 की मल्टीप्लाई करोगे 6x प्लस 6 कितना हो जाएगा बच्चों 18। 5 की करोगे कितना 5y और 5 कितना हो गया 15। ठीक है, अब इससे पहली एक्सरसाइज में हमने वहां पे x का मान पहले निकाल लिया था। तो यहां पे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो यहां पे आप लिख दीजिए समीकरण 1 से x का मान रखने पर। हमने ये अभी समीकरण नहीं मानी क्योंकि हमने यहीं पे देखिए पहली समीकरण में x का मान यहां से निकाल लिया। तो ये कितना है 9y - 4 बटे कितना 11, वहां पर उठा कर रख देंगे 9y 6 और x की जगह कितना है 9y - 4 बटे कितना 11। ठीक है, प्लस कितना 18 इजिकल टू 5y प्लस के कितना है 15। अब ये y वाला पद है और ये y वाला पद है, इनको एक तरफ ले लीजिए, नंबरों को दोनों को एक तरफ ले लीजिए। तो यहां से 6 9y - 4 अपॉन 11 और माइनस के कितना आ जाएगा 5y और इधर हमारा 15 है ही पे ऑलरेडी और ये प्लस का 18 इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का 18। ये इससे कटेगा नहीं, इसके अपॉन में 1 ले लिया तो एलसीएम कितना आ जाएगा 11। 11 से 11 कट गया, 1 आ गया, 6 की गुणा कर दीजिए 9 क्या कितना होता है 54y माइनस 6 की गुणा 4 में करो कितना आएगा बच्चों 24 माइनस 1 से भाग दोगे 11, 11 पंजे 55y इजिकल टू इधर माइनस का कितना बचेगा 3 बटे में 1 ले लीजिए। तो जब यहाँ पे इनको सॉल्व करोगे आप माइनस के 55y प्लस के 54 तो माइनस का कितना बचेगा 1y, क्योंकि माइनस का 55 और इधर प्लस का 54 तो माइनस का 1y ज्यादा है तो माइनस का y बचा और माइनस के कितना 24 इजिकल टू 11 की गुणा इधर कर दीजिए माइनस का 11 दिया कितना हो गया बच्चों 33 और यहां से माइनस y इजिकल टू माइनस के 33 और ये माइनस का 24 जब उधर जाएगा तो प्लस का कितना हो गया 24। ठीक है, तो ये चिन्ह बदलना मत भूल जाना। बाउंड्री के जब हम पार जाएंगे तो उस पर पेनल्टी लगती है, प्लस का माइनस और माइनस का क्या बनाया गया प्लस। ठीक है, तो यहां से जब हम मान निकालेंगे माइनस के y इजिकल टू, अब आप बताइए माइनस की वैल्यू ज्यादा है प्लस की, तो हमें दिख रहा है कि माइनस की वैल्यू ज्यादा है तो माइनस का बचेगा। तो यहां से 33 में से 24 निकालोगे तो 13 में से 4 गए क्या बचेंगे बच्चों 9, माइनस से माइनस कट गया, y का मान कितना आ गया आपका 9। कितना आ गया 9। अब ये जो y का मान आया है आप इसको समीकरण नंबर 1, क्योंकि अगर तो हमने समीकरण ओनली एक ही मानी है, क्या मानी है एक, तो यहां पे आप लिख दो y का मान समीकरण 1 में रखने पर। जब समीकरण 1 में रखोगे तो समीकरण 1 हमारी है क्या x इजिकल टू कितनी है x इजिकल टू 9y - के 4 अपॉन में कितना 11। ठीक है, अब इसमें मान रख दीजिए y का मान आपने निकाल लिया x इजिकल टू 9 इंटू y का मान कितना 9 कितना है 9 माइनस के 4 अपॉन कितना 11। 9 की गुणा 9 में करोगे 81 बटे माइनस 4 बटे 11। 81 में से 4 गए तो कितना बचेगा 77 और नीचे कितना 11, 11 सत्ते 77। x का मान आपका क्या हो गया 7। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, क्वेश्चन अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि हमारे x और y के मान आए हैं और जो x और y के मान हैं वो हमारे क्या थे अंश और हर, लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, क्या पूछा गया है भिन्न पूछा गया है, क्या पूछा गया है भिन्न, ना कि अंश और हर।
तो आप क्या करोगे, इसमें एक स्टेप और आगे चलना है। एक्स एंड वाई के मान समीकरण ए में रखने पर, जो समीकरण ए थी वो ही हमारी भिन्न थी, समीकरण ए ही हमारी क्या थी, भिन्न। तो यहां पे जब आप लिखोगे समीकरण ए थी हमारी भिन्न, इजिकल टू क्या माना था हमने, एक्स अपॉन वाई, एक्स की जगह कितना 7 अपॉन वाई की जगह कितना है 9, कितना है 9। भिन्न हमारी निकल के आ गई, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा था 7 बटे कितना 9, 7 बटे 9, ये आपका क्या हो गया आंसर। अब सही गलत की फिर वही कंडीशन आ गई, आपके सामने दूसरी शर्त है, इसी में देख लीजिए भिन्न हमारी क्या है, भिन्न हमारी है 7 बटे कितना 9, 7 बटे 9। आपसे क्या कहा है कि यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, भिन्न हमारी 5 बटे 6 हो जाती है। तो जोड़ दीजिए पहले 3 3 प्लस के 3 प्लस के 3, तो ये 10 और 12, 2 से काटोगे 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, आ गई 5 बटे 6। इसका मतलब ये हमारी वैल्यू कैसी है, सही है। ठीक है बच्चों, तो भिन्न वाला कोई भी क्वेश्चन आएगा बहुत आसान होता है और एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, ध्यान रखना। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, शायद आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों, ये आयु वाला क्वेश्चन आ गया। कैसा आ गया, आयु वाला क्वेश्चन। अब ये आयु वाले क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, जब भी आयु वाला क्वेश्चन आएगा, किसी भी व्यक्ति के हो, 2 पर्सन हो या कितने भी हो, तो उनके हमें क्या पता होनी चाहिए बच्चों, वर्तमान आयु। क्या पता होनी चाहिए, वर्तमान आयु। तो क्वेश्चन में देखिए 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व एक बाद वाला केस है और एक कैसा केस है, पूर्व। पूर्व मतलब पहले। अब ये केस मैंने लास्ट आपको वीडियो जो पहली वाली कराई उनमें मैंने आपको बताया कि जैसे वर्तमान आयु होती है जो आज की आयु है, जैसे कि कोई भी व्यक्ति है आज 15 वर्ष का है, कितने वर्ष का है, 15 वर्ष। यदि आपसे पूछा जाए कि 3 वर्ष पूर्व उसकी आयु, 3 वर्ष पूर्व उसकी आयु, तो आप क्या करोगे, 15 में से 3 घटा दोगे, तुरंत बता दोगे 12 वर्ष का है वो। 3 वर्ष पहले कितने वर्ष का था, 12 वर्ष। यदि आपसे कोई पूछता है 5 वर्ष बाद बताइए, तो बाद में आप क्या करोगे, 15 में 5 जोड़ दोगे, तुरंत आप बता दोगे 20 वर्ष का हो जाएगा। यदि आपसे कोई पूछता है कि 7 वर्ष पूर्व बताइए, तो क्या करोगे, 15 माइनस के 7, तो 7 वर्ष पूर्व वो 8 वर्ष का था। तो कहने का मतलब ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा, ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा कि जहां भी पूर्व की बात करेगा, लिख रहा हूं मैं यहां पे, जब भी पूर्व की बात करेगा तो वहां पे उस आयु को आपको माइनस करना पड़ेगा, एंड जहां भी बाद या पश्चात की बात करेगा तो वहां पे उस आयु को उसकी वर्तमान आयु में क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन का प्रारूप किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वर्तमान आयु के ऊपर। ठीक है, तो वर्तमान आयु आपको दी नहीं रहती, बहुत कम क्वेश्चन होंगे जिनमें वर्तमान आयु दी रहेंगी, बाकी आपसे पूछा गया उनकी वर्तमान आयु क्या है। अब किस किस की बात कर रहा है, जैकब और उसका पुत्र, तो दोनों की आपको सबसे पहले क्या माननी है बच्चों, वर्तमान आयु। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा। बाद में ऐड करना है पूर्व और पहले में क्या करना है, माइनस करना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, माना जैकब की वर्तमान आयु इजिकल टू क्या मान लेंगे हम, x वर्ष। माना जैकब, चलिए पूरा ही लिखवा देते हैं यहां पे, माना जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु कितना है, y वर्ष। कितना है बच्चों, y वर्ष। अब हम चलेंगे प्रश्न अनुसार, ये बार बार आपको बताया जा रहा है
10th क्लास हो गया या 12th क्लास हो गया, क्वेश्चन का थोड़ा प्रारूप लिखना आना चाहिए, ये नहीं शॉर्टकट में कर दिया, तभी नंबर आपके अच्छे मिलते हैं। कंडीशन अनुसार चलते हैं हम आप, और उसमें भी कौन सी कंडीशन है, शर्त 1। शर्त 1 में क्या कहा है उसने, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी रह जाएगी। लेकिन हमारी जो बच्चों ये जो आयु ये कौन सी मानी है हमने, वर्तमान। तो पहले दोनों की आयु 5 वर्ष बाद की निकालिए। 5, तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी। आज x है तो 5 वर्ष बाद, अभी मैंने आपको बताया जोड़ोगे, बाद में जोड़ना है, पहले में माइनस करना है। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु y माइनस कितना, 5 वर्ष। अब यहां से आपकी एक समीकरण बन जाएगी। को क्या करना है, दोनों समीकरणों को जो भी दे रखी है, जो वैल्यू आई है, ये हमें बराबर करनी है। क्या करनी है, ये बराबर। ये 5 वर्ष बाद जैकब की आयु है, ये 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु है। लेकिन क्वेश्चन में ये कहा है, अब तो हमने बराबर लिख दी, बट क्वेश्चन में उसने कहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। कितने गुनी हो जाएगी, 3। ये वाली अब 3 गुनी है, x प्लस 5। तो मैंने लास्ट क्वेश्चनों में भी आपको बताया ये 3 गुनी है, कितनी है, 3। तो 3 की गुणा आप इधर कर दोगे। जब इनकी मल्टीप्लाई करोगे आप, तो यहां पे x प्लस y इजिकल टू 3 की गुणा करो, कितना आएगा, 3y, और माइनस 3 पंजे 15। ठीक है, ज्यादा करो, एक्स वाई ने एक तरफ ले लीजिए, तो यहां से x माइनस के कितना, 3y इजिकल टू माइनस के 15, माइनस के कितना आएगा बच्चों, 15 ऑलरेडी दे रखा है इधर की साइड में, और ये प्लस का 5 इधर आके माइनस का 5, इसका बन गया माइनस के 5। तो यहाँ पे x माइनस के 3y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस 15, माइनस के 5, माइनस के 20। समीकरण नंबर कितना, 1। समीकरण नंबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। शर्त 1 से हमारी समीकरण 1 आ गई। उसके बाद में हमें शर्त सेकंड लेके चलना है। शर्त सेकंड का काम क्या करें, चलिए इधर ही समझा देते हैं, दोनों समीकरण एक ही पेज पे आ जाएंगी। तो ठीक है बच्चों, यहां पे हम स्टार्ट करते हैं शर्त सेकंड। शर्त सेकंड, अब शर्त सेकंड में उसने क्या कहा है, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसकी आयु की 7 गुनी थी, 7 गुनी थी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, जैकब की आज वर्तमान आयु x से, तो 5 वर्ष पहले कितनी होगी, माइनस करनी पड़ेगी आपको। 5 वर्ष पूर्व जैकब नहीं, आपका कौन आ गया, पुत्र की आयु y माइनस के कितना, 5 वर्ष। बस यही कॉन्सेप्ट है आयु वाले क्वेश्चन का। जब पहले की बात करेगा तो माइनस करना है, जब बाद की बात करेगा तो बच्चों क्या करना है, हमें प्लस करना है। तो पियर्सन के अकॉर्डिंग अतः हमें क्या करना है, x माइनस 5, ये दोनों वैल्यू क्या करनी है हमें, बराबर। बट 5 वर्ष पहले ये जैकब की आयु है, ये किसकी है, पुत्र की आयु। अब उसने कहा है कितनी गुनी हो जाएगी, 7 गुनी। ये 7 गुनी है, तो 7 की गुना बच्चों इसमें कर दोगे, तो x माइनस 5 बराबर 7 की गुना करो, 7y माइनस के 7 पंजे कितना आ गया, 35। तो यहां से अब आप x का मान निकाल लीजिए सीधा, तो 7y माइनस के 35 माइनस का 5 इधर जाकर काय का बन जाएगा प्लस के 5, और यहां से x का मान आएगा 7y माइनस के कितना बचेगा, 30। समीकरण नंबर कितना, 2। आपको तीसरी समीकरण बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहां से समीकरण 2 से x का मान उठा के यहां पर रख दीजिए, तो पूरा ही हमारा समीकरण इधर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, y में। तो यहां पे आप लिखोगे समीकरण 2 से x का मान, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 हमारी है क्या, x माइनस के 3y बराबर
x माइनस के 3y बराबर माइनस के 20। अब x का मान देखना पड़ेगा हमें। फिर x का मान कितना है हमारा 7y माइनस के 30। समीकरण 2 से बच्चों देखिए ध्यान से, x का मान कितना है 7y माइनस के 30। तो रख दीजिए, x की जगह कितना रखना है 7y माइनस के कितना 30 और माइनस के कितना 3y बराबर माइनस के 20। ठीक है बच्चों। अब यहां पे देखिए ये दोनों पद हमारे y के 7y प्लस के माइनस के 3y, तो कितना बचेगा 4y इज इक्वल टू माइनस के 20। और ये जब इधर आएगा तो काहे का बन जाएगा प्लस के कितना कितना बन गया 30 और 4y इज इक्वल टू कितना बचेगा 10 और y बराबर 10/4, जो कि हमारा सही नहीं है, जो कि हमारा सही नहीं है। क्योंकि y हमने क्या माना था, y हमारा था जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु। तो आयु जब भी होगी बटेन में नहीं आएगी, पूर्ण संख्या आएगी। तो आप एक बार देखिए कहीं मिस्टेक तो नहीं होगी। शर्त 1 है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। ठीक है, 5 वर्ष बाद देखो यहां पे गलती कर दी, ये बात था, ये काहे का चिन्ह आएगा बच्चों प्लस का ही आएगा। किसका आएगा प्लस का। तो ये प्लस का हो गया, ये प्लस का हो गया और ये प्लस का हो गया और ये माइनस का कितना बचेगा आपका, माइनस का कितना बचेगा। ठीक है, ठीक है। तो यहां पे जब आप करोगे इस क्वेश्चन को, देखिए एक माइनस पूरे सवाल को बिगाड़ देता है। तो यहाँ पे देखिए ये तो हमारा 3y और प्लस के कितना आ गया बच्चों 15। तो जब हम यहाँ पे करेंगे -3y तो इधर पहुंच गया, तो यहाँ पे 15 माइनस के कितना आ गया 5 और ये प्लस का कितना बचेगा 10। समीकरण नंबर कितना A। उसके बाद में समीकरण 2 आपके सामने ही है, अब रख दीजिए। तो यहाँ पे ये जो माइनस का 20 है, माइनस के 20 की जगह क्या आएगा प्लस का 10। कितना आएगा बच्चों प्लस का 10। तो ये थोड़ा सा सावधानी पूर्वक आपको काम करना है, क्योंकि एक माइनस आपके पूरे सवाल को बिगाड़ देगा। तो कितना आ गया 10। कितना आया बच्चों एक बार देख लीजिए, -3y इज इक्वल टू कितना है 10। तो यहाँ पे ये 10 है, कितना है 10 है। और यहाँ पे जब मान निकालोगे 7y में 3 गया 4y इज इक्वल टू 10 प्लस कितना आ जाएगा 30 इज इक्वल टू कितना 40 और 40 अपॉन कितना आ गया 4। तो कितना आ गया y इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो बच्चों देखिए थोड़ा ध्यान से करना है, एक माइनस ने ही बिगाड़ दिया। और तुम्हें पता है इंसान होता ही गलतियों का पुतला है। ठीक है, इंसान होता ही किसका गलतियों का पुतला है। तो थोड़ा बी केयरफुली होकर काम करना है। y का मान आ गया। अब बच्चों इस y के मान को उठा के आप या तो यहां पे रख दीजिए या यहां पे रख दीजिए, किसी में भी रख दीजिए, x का मान आ जाएगा। तो y का मान इधर ही रख लेते हैं, आसान आएगा। तो y का मान लिखिए यहां पे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में जब रखोगे तो समीकरण 2 क्या है x इज इक्वल टू 7y, x इज इक्वल टू 7y माइनस के कितना 30। जब यहां से 7 इंटू वाई की जगह कितना आ गया 10 और माइनस के 30। तो यहां से जब x का मान निकालोगे 10 सत्ते 70 में से 30 गया, कितना बचेगा 40। कितना बचेगा 40। तो दोनों मान आपके सामने आ गए। अब हमें ये देखना क्या ये मान सही है या गलत है, या लिख लीजिए पहले। तो हमें लिखना पड़ेगा x क्या था हमारा, अतः जैकब की वर्तमान आयु। तो जैकब की वर्तमान आयु कितनी थी हमारी, क्या माना था हमने x, और x का मान कितना है 40 वर्ष। तथा पुत्र की वर्तमान आयु कितनी थी y, और y का मान कितना आया हमारा 10 वर्ष। कितना 10 वर्ष। ये आपका आंसर तो आ गया, लेकिन हमको ये जांच करना पड़ेगा कि जैसे अभी माइनस की मिस्टेक होगी क्या कोई और मिस्टेक होगी या नहीं। तो हमें ये देखना है कि ये सही है या गलत है। तो आपकी कोई भी एक समीकरण उठा लीजिए आप,
जैसे कि ये x माइनस 3y बराबर 40, x माइनस के 3y बराबर कितना 40, सॉरी 10 है, कितना है बच्चों 10। तो यहां पे हमें क्या करना है, इधर की साइड में x और y के मान आपके आगे, अरे भाई x माइनस कितना है बच्चों 3y बराबर कितना 10। तो आप x और y के मान उठा के रखिए, 10 के बराबर आता है तो आंसर सही है। तो x का मान कितना है 40 माइनस 3 गुणा y का मान 10, 10 दिए कितना हो गया 30, 40 में से 30 के कितना बचेगा 10, इसकी के बराबर आ गया। इसका मतलब ये हमारे आंसर कैसे हैं, सही है। ठीक है, तो ये इस एक्सरसाइज का बच्चों लास्ट क्वेश्चन था। आशा करता हूं आपकी समझ में आया होगा। इसके बाद में जब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट जो भी हम लेक्चर लेकर आएंगे उसमें हम आपको सिखाएंगे विलोपन विधि। क्वेश्चन इसी टाइप के मिलेंगे, विलोपन विधि, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन यही मिलेंगे, समीकरण यही मिलेगी, फॉर्मेट यही होगा, लेकिन वहां पे विधि बदल जाएगी। तो आपको विधि समझनी है पहले, बाकी क्वेश्चन यही मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो अपनी प्रिपरेशन थोड़ा सा अच्छे से ढंग से चलाते रहिए। अब आपका मंथ कौन सा चल गया बच्चों, अगस्त, कौन सा चल गया अगस्त। तो अपनी पढ़ाई की स्पीड और हम भी अपनी पढ़ाने की स्पीड थोड़ी बढ़ाते हैं, तो हमारा प्रॉपर साथ दीजिए, तभी आपका रिजल्ट अच्छा से बनेगा। आपकी हर समस्या के लिए हम यहाँ पे आपके सामने खड़े हुए हैं। कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।